नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट ने 25 एजेंडों पर लगाई मुहर। शिक्षक नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी। लालू नीतीश पर पीएम मोदी का हमला, कहा जातियों में बांटकर बिहार का कर दिया बंटाधार। प्रधानमंत्री के आरोप पर जदयू का पलटवार। विजय चौधरी बोले, विपक्षी दलों की एकता से पीएम मोदी बेचैन। विजय सिन्हा का बड़ा हमला, कहा नीतीश ने जिस दिन तेजस्वी को सीएम बनाया जदयू खत्म हो जाएगी। आरजेडी का पीएम पर करारा पलटवार, कहा देश की जनता ने गारंटी दे दी है, मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने किया पीएम मोदी के बयान का समर्थन, कहा लालू के बेटे को सीएम बनाने के लिए थी मीटिंग। बकरीद को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जून का वेतन और पेंशन कल से मिलेगा। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पूर्णिया में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, एक की मौत, कई घायल। और पटना में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 675 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 8 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालय खोले जाएंगे। पशुपालकों को देशी गाय के लिए अनुदान मिलेगा। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन भी किया गया है। अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। राज्य में स्मार्ट पीडीएस योजना लागू की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से एमओयू होगा। साथ ही राजधानी पटना में 3 5 स्टार होटल के निर्माण को भी मिली हरी झंडी। पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में विपक्षी महाजुटान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने घोटाले की लिस्ट गिनाई और एक एक कर परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर लालू परिवार भी रहा। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी एक परिवार और उनके बेटे बेटियों का विकास करना हो तो उन्हें वोट दीजिए। वहीं भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ जातियों पर ही विशेष ध्यान दिया गया और कई जातियों की घोर उपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने बिहार के नेताओं पर भी हमला बोला है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी के बयान पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री और जदयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकता से पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों के सफल बैठक से बीजेपी बेचैन है और पीएम के स्तर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। पीएम के स्तर से इस तरह की बात करना ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी के नेता परेशान हैं। जदयू में मची अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खुद नीतीश कुमार ने ही जदयू के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण अब जदयू में किसी नेता का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया। ऐसे में जदयू के नेता डूबती नाव से निकलकर अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं और वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस दिन तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दिया, उसी दिन जदयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा विपक्षी एकता पर कसे गए तंज के बाद अब विरोधी दलों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भ्रष्टाचारियों को लेकर पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान पर वार किया है और कहा है कि देश की जनता ने गारंटी दे दी है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी के संरक्षण में देश का पैसा लेकर लोग भाग गए और मोदी कुछ नहीं कर पाए। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का समूल नाश हो चुका है। जल्द ही पूरा देश भाजपा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसकी जानकारी सभी को है। उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक अंदाज में कहा कि विपक्षी दलों की मीटिंग लालू प्रसाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर था। जदयू समर्थक गलतफहमी के शिकार नहीं हो कि ये मीटिंग नीतीश कुमार को कुछ बनाने का था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश जी को कभी भी धकिया कर लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में विपक्षी महाजुटान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने घोटाले की लिस्ट गिनाई और एक एक कर परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर हमला बोला। बिहार सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। जून का वेतन भुगतान बुधवार से करने का निर्णय लिया गया। मुसलमानों का पर्व बकरीद 29 जून को है। इसे लेकर नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। इस पर्व को देखते हुए 28 जून से ही वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को दी जाएगी। जून महीने का वेतन कल से ही भुगतान होगा। वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विधानसभा के सचिव, पटना हाई कोर्ट, सभी एडिशनल मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव ट्रेजरी ऑफिस और स्थानीय आयुक्त बिहार भवन को यह निर्देश दिया गया है। बिहार झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से दोनों राज्यों के बीच पटरी पर दौड़ने लगी। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली इस ट्रेन का रांची से उद्घाटन हो गया। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन रांची से पटना पहुंची। इसी दौरान रास्ते में जगह जगह इसका स्वागत किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह वंदे भारत ट्रेन ही नहीं बल्कि देश की प्रगति और तरक्की को भी दर्शाता है। इसकी स्पीड देश की प्रगति की पहचान है। पूर्णिया में मंगलवार की सुबह यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक लोग घायल हैं और इनमें 3 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक है। बता दें कि हादसा जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के गढ़बनैली में हुआ। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ही यह बड़ा हादसा हुआ है। और बता दें कि इस हादसे से घटना स्थल पर ही अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही कस्बा थाने की टीम मौके पर पहुंची। वहीं घटना के संबंध में मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस पटियाला से पश्चिम बंगाल के मालदा जा रही थी। गर्मी और उमस से बेहाल राजधानी पटना के मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी पटना सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज हवाएं शुरू हुई, फिर और तेज बारिश भी होने लगे, जिससे तापमान में कमी आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मंगलवार की दोपहर अचानक ही पटना का मौसम बदल गया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और फिर झमाझम बारिश से राहत मिली। इससे पहले पटना में गर्मी का सितम जारी था। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।